आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। वो साल था 1526। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोदी, लंबा चौड़ा, बलशाली, लेकिन अपने ही अफसरों और अमीरों से नाखुश। उसकी सख्तियों से परेशान होकर कुछ अफगान सरदारों ने दूर काबुल में बैठे जहीरुद्दीन बाबर को संदेश भेजा, आओ, दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबर पहले ही कई बार हिंदुस्तान पर छोटे छोटे आक्रमण कर चुका था, लेकिन इस बार उसका इरादा साफ था, दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा। वह फरगना और समरकंद का योद्धा था, जिसे तोपखाने के इस्तेमाल में महारत हासिल थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाबर लगभग 12,000 सैनिक लेकर पानीपत पहुंचा। उसके पास ऊंटों पर रखी भारी तोपें थीं, जो उस समय हिंदुस्तान में बहुत कम देखी गई थीं। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास करीब 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। संख्या में लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर की चालाक रणनीति और आधुनिक हथियार उसे खास बनाते थे। सूरज की पहली किरणों के साथ युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने अपनी सेना को तुर्की तुलुगमा पद्धति में सजाया, आगे तोपखाना, दोनों ओर घुड़सवार और बीच में पैदल सेना। जब इब्राहिम लोदी की भारी सेना आगे बढ़ी, बाबर ने तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। तोपों की आवाज, धुआं और बारूद से हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना में भगदड़ मच गई। बाबर के घुड़सवारों ने तेजी से चारों ओर से हमला किया। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वह युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मौत के साथ दिल्ली की सल्तनत का अंत हुआ। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, जो आने वाले 300 साल तक कायम रहा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।